हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पहले वाले वीडियोस में हम एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखे थे। आज के वीडियोस में हम ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। पहले वाले वीडियो में लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर पाया। इस वाले वीडियोस में ब्रांचेस को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ब्रांचेस को कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि जो आदिमानव काल के जो मानव थे और जो आज के दो आधुनिक मानव थे, उनके विकास क्रम का अध्ययन करते हैं इसमें हम। और इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी में जो है, इसका जो फील्ड है बहुत ज़्यादा व्यापक है, वेरियस हो गया, जिसके कारण इसके बहुत सारी अलग अलग शाखाओं का भी विकास हुआ, जिसके लिए बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने एंथ्रोपोलॉजी को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले होबल के अनुसार देखते हैं। ओबल कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको बोलते हैं शारीरिक मानव विज्ञान। दूसरा है आर्कियोलॉजी, जिसको बोलते हैं पुरातत्व मानव विज्ञान। और तीसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी सांस्कृतिक मानव विज्ञान। शारीरिक मानव विज्ञान में हम मानव शरीर का जो जितना भी कंपोजिशन है, फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। देन उसमें जो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं। एंड उसका कुछ एंथ्रोपोमेट्री भी होता है, उसको भी इसमें स्टडी करते हैं कि मानव शरीर की जो माप है वो कैसे किया जाता है। इन सब का बारे में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको एंथ्रोपोमेट्री में डिवाइड किया गया पहला टाइप में। एंथ्रोपोमेट्री में इसको बोलते हैं मानव मिति हिंदी में, यानी मानव का जो जितना भी शरीर का जो नाप जोख काम है, इसको इसके अंदर में ही करते हैं कि मानव का जो शरीर है, यानी कंकाल का जब हम माप जोख करेंगे दूसरे जो प्राइमेट्स है वो उससे कैसे अलग है मानव का जो कंकाल है, इसमें हम स्टडी करेंगे। सेकंड वो है ह्यूमन बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं मानव प्राणी शास्त्र। इसमें हम ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि जो मानव का जो शरीर है, इसका उद्विकास कैसे हुआ, कि ये जो नॉन प्राइमेट्स थे उनसे प्राइमेट्स में कैसे आखिर बना है, इसके बारे में भी देखेंगे, इवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद आर्कियोलॉजी में देखेंगे कि जितने भी कल्चरल साइट में जितने भी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो कितना बहुत पुराना है। उसमें हम डेटिंग मेथड के द्वारा भी उसको वो करने की प्रयास करेंगे। एंड उसके बाद है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, हम इसमें कल्चर के बारे में देखते हैं। इसमें इथनोलॉजी है, जिसमें प्रजातियों के बारे में देखेंगे कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है उसमें कैसे कैसे प्रजाति पाए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड लिंग्विस्टिक में भी हम भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा के द्वारा मानव कैसे कैसे अलग है दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से। एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इसमें सामाजिक जो मानव है उनमें धर्म, विवाह हो गया, रिलीजन हो गया, इन सब का कैसे रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये हॉबल के अनुसार है। उसके बाद है रॉल्फ लिंटन के अनुसार। रॉल्फ लिंटन ने एंथ्रोपोलॉजी को 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने पुरातन मानव शास्त्र में विभाजित किया, और दूसरा है मानव शारीरिक विज्ञान यानी सोमेटोलॉजी। इसमें शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं। पुरातन में जितने भी जो पुरातन मानव रहे हैं, उनके अवशेष जो प्राप्त होंगे, उनका अवशेष का अध्ययन करके हम जो मॉडर्न मैन है उनका विकास कैसे हुआ, इसमें हम स्टडी करेंगे। एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आर्कियोलॉजी आएगा, इथनोलॉजी आएगा यानी प्रजाति शास्त्र, और लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान। तो ये था रॉल्फ लिंटन के अनुसार। और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार, जिसमें श्यामचरण दुबे के अनुसार ये एंथ्रोपोलॉजी को इन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया है। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास, ह्यूमन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानव विज्ञान, प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी यानी प्राग ऐतिहासिक, जो प्री हिस्ट्री में जो मानव का विकास हुआ था वो किस तरीके से हुआ है, इसमें प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी में स्टडी करेंगे। एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इन विद्वानों के द्वारा जितना भी इसको वो डिवाइड किया गया है, इसको हम मेनली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है एंड सेकंड थिंग इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इसमें क्या करते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो मानव का जो उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उनके शरीर का कैसे बनावट था, लक्षण कैसे थे, उनके गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मनुष्य में पाए जाने वाले कौन कौन सी वेरिएशंस है, इसका हम अध्ययन कहाँ पे करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंड हम जितने भी जो साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए जो मानव का शरीर का जो बनावट है, उसकी उत्पत्ति से लेकर अब तक उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। इसके लिए J.S. वीनर करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को 2 टाइप में बांटा। कैसे कैसे बांटा? पहला है इवोल्यूशन की प्रक्रिया के कारण मानव की उत्पत्ति व परिवर्तन का, यानी जो मानव का जो उद्विकास हुआ उस समय से लेकर अब तक में उनमें कौन कौन सा परिवर्तन आए हैं, उसमें उन्होंने स्टडी करते हैं एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। एंड दूसरा है मानव विज्ञान के में जनसंख्या की विशेषताएं और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं, यानी रेसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि जो रेसेस हैं इन्हें अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें काकेसाइड हो गया, मंगोलाइड हो गया, इन सब में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आप मानव जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बनने की प्रक्रिया क्या है, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें आप पढ़ेंगे। एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो सभी विश्व में पाई जाने वाली जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जो मानव का जो रंग है। उसमें आप जानते हैं कि दूसरे अगर क्षेत्र में जाएंगे तो मानव का कलर अलग होगा, उत्तर भाग में जाएंगे तो वो ज़्यादा फेयर कलर के होंगे, उनकी आंखों की बनावट अलग होगी, बालों का रंग अलग होगा, बनावट में अंतर होगा, उनका जो माथा होगा वो भी अलग होगा, जबड़ा भी थोड़ा अलग होगा, और शारीरिक और जो मानसिक उनमें भिन्नताएं होंगी। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग सब ब्रांचेस है एंथ्रोपोलॉजी का, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें ह्यूमन जेनेटिक्स मानव आनुवंशिकता, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी मानव पुरातन विज्ञान, बायोमेट्री जिसमें जीवों के बारे में जितना भी मापन करते हैं इसके अंतर्गत ही करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री जो मानव शरीर का जो मापन है या कंकाल का जो मापन है उसके अंतर्गत ही करते हैं। इथनोलॉजी प्रजाति विज्ञान, जितना भी रेश है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके अंतर्गत ही करते हैं। एंड उसके बाद है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं कि इसमें मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जितना भी कल्चर है मानव का उसमें ही अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य और पशु में एक ही तरह के अंतर पाया जा सकता है। जैसे मानव बहुत सारे अंतर पाया जाता है कि मानव की जो सोचने समझने की क्षमता है वो पशुओं से अलग है, इसके कारण उनको अलग बनाया गया है। उनकी भाषा एक तरीके से अलग है, हम एक दूसरे की भाषा समझ पाते हैं, ये भी अलग हो सकती है। और मनुष्य की में प्रकृति ने बहुत सारी क्षमताएं भी दी है प्रकृति ने। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे साधनों का विकास किया है, वो आविष्कार किया है, जिसके कारण वो मानव की संस्कृति है वो अलग रही है। और जिनमें मानव निर्मित साधन हो गया, भौतिक और अभौतिक तत्व हो गए, इनमें उपकरण हो गए। इन जो आदिकालीन समाज है उनकी संस्कृति का स्वरूप कैसा था, व्यवहार कैसा था, और सभ्य समाज में उनका कैसे अलग रूप में परिवर्तन हुआ, इन सब के बारे में हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। और संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, अनुकूलन की जो अध्ययन इसमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए तो उस क्षेत्र में कैसे वो अडॉप्ट कर पाते थे जो भी प्रिमिटिव ह्यूमन थे, इसके बारे में हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। और ये जो हमारी संस्कृति है वो एक सामाजिक विरासत है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, जिससे मनुष्य सुरक्षित रखता है। यानी ये आनुवांशिक रूप से हस्तांतरित नहीं होती। जब मानव सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसके परिवार के द्वारा उसे सिखाया जाता है या फिर वो समाज को देख देख कर सीखता है। इस तरह से मानव की जो संस्कृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हर्ष कोविड ने कहा है कि जो संस्कृति है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी जो मानव है वो पर्यावरण के द्वारा कुछ चीज़ें बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे हल वगैरह हो गया मिल जाएगा, कोई बांस के द्वारा कोई बनाया गया चीज़ हो गया,
तो वो सब चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी फिर जो उनके जो बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उन लोग बनाते चले जाएंगे और उन लोग उस चीज़ को अपनाते चले जाएंगे। तो हर्ष कोविड का कहना है कि पर्यावरण के द्वारा जो निर्मित जो भाग है वो संस्कृति है। विल्सन हाइजर करके दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जो मानव संस्कृति है इसमें मानव की उत्पत्ति, संस्कृति का उत्पत्ति कैसे हुआ, इनका इतिहास क्या है, उनका उद्विकास कैसे हुआ, विकास के किस प्रकार से हुआ, और विभिन्न स्थानों में मानव के जो संस्कृति है उनका ढांचा और इनके सभी जो कार्य है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बाद है उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इसके अलग पार्ट हो जाएगा, सब डिवीज़न में आ जाएंगे, जिसको आर्कियोलॉजी इसके सब डिवीज़न में आ जाएगा। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो मानव संस्कृति का ही अध्ययन करते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम प्राचीन मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड का अध्ययन करते हैं कि जब जो भी घटनाएं हुई हैं वो हमें इतिहास से प्राप्त होती है, पुराने सालों से प्राप्त होती है, चाहे वो लिखित अवस्था में प्राप्त होती हो या फिर अलिखित अवस्था में प्राप्त होती हो। जो हमें लिखित अवस्था में जो प्राप्त होती है उसे हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और जो लिखित अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाती है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जब भी हमें जो भी खुदाई के अवशेष जहाँ से मिलते हैं, वो मानव निर्मित जो भी अवशेष मिलते हैं, इन सब के बारे में हम संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए वुडबरी ने लिखा है कि मानव विज्ञान जो है विलुप्त हो चुकी संस्कृतियों का मानव विज्ञान है, यानी बहुत विलुप्त हुई संस्कृति का भी इसमें अध्ययन करते हैं। चूँकि जो मानव है संस्कृति में कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, इसके बारे में विभिन्न प्राचीन अवशेषों के माध्यम से ही अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, हमारे पास कोई लिखित इसका प्रामाणिक इतिहास नहीं है। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में खुदाई करते हैं, जो भी मिलता है उससे हम रिलेट करते हैं और पता कर पाते हैं कि ये कितनी पुरानी है ये सभ्यता और इनमें क्या अलग था मॉडर्न सभ्यता से। इस तरीके से हम आर्कियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, संस्कृति का आखिर विनाश कैसे हुआ, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा हो या वो उस क्षेत्र में किसी भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने के बाद हुआ हो, इन सब का चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद इसका सब फील्ड में आ जाते हैं लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हम क्या करते हैं कि भाषा जो है, आप जानते हैं कि भाषा के कारण हम पशुओं से अलग है। भाषा के कारण ही हमारा जो सामाजिकता का निर्माण होता है वो भाषा के द्वारा ही होता है। तो भाषा हमारी संस्कृति का एक अहम अंग है। तो भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त कर पाते हैं। हम जानते हैं कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उसमें करीब 7,000 के करीब भाषाएं विश्व में बोली जाती है। भाषा विज्ञान में हम क्या करते हैं कि इसमें भाषाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, समानता दूसरे क्षेत्रों के लोगों से उसकी समानता कैसी है, उसकी भिन्नता कैसी है, उसके विकास स्तरों की तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा हम करते हैं, भाषा विज्ञान के द्वारा करते हैं। क्योंकि हम जब आदिम समाजों का अध्ययन है वो हम इजीली नहीं कर पाते हैं, जब तक हम उनके भाषा को नहीं समझेंगे, तो दूसरे लोगों की भाषा को नहीं समझ बिना हम उनकी संस्कृति को आसानी से नहीं जान सकते हैं। तो उनकी संस्कृति को जानने के लिए हमें सबसे पहले उनके भाषा को जानना आवश्यक है। तो लिंग्विस्टिक में हम क्या करते हैं, भाषा के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। आने वाले वीडियोस में हम एंथ्रोपोलॉजी के और जितने भी पार्ट होते हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।